अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ पेक्टोरल रीजन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लें इसकी लोकेशन के बारे में। सो इट इज़ इन फ्रंट ऑफ चेस्ट और इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कनेक्ट कर रहे होते हैं अपर लिम्ब को हमारी एंटेरोलेटरल चेस्ट वॉल के साथ। तो अगर हम इस पर देखते जाएँ कि इसकी कौन सी लेयर्स होती हैं, तो सबसे पहले वी हैव स्किन, देन वी हैव फेशिया जिसको सुपरफिशियल फेशिया भी कहते हैं। in it we have this mammary glands और breast. After this we have muscles and we have bones। ठीक है, अब सबसे पहले सुपरफिशियल फेशिया के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। फेब्रो एडिपोज टिश्यू होती है, कंटेन्स फैट, मेमरी ग्लैंड्स एंड फाइब्रस सेप्टा। ठीक है, और उसके बाद उसमें कुछ कुटेनियस नर्व्स और कुटेनियस वेसल्स होती हैं। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर पे देखें, अगर इस मॉडल पे देखें, तो सबसे पहले ये सारी हमारे पास चेस्ट है जिसको पेक्टोरल रीजन भी कहते हैं। सबसे पहले वी हैव द स्किन, ठीक है, उसके ऊपर ये में हमारे पास मेमरी ग्लैंड है, ब्रेस्ट है, और उसके बाद ये मसल्स हैं। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन साइड से देखें फ्रॉम दिस एंगल, ठीक है, तो ये बाहर वाली जो ये ब्राउन सी है ये स्किन है। उसके बाद ये सारा हमारे पास सबकुटेनियस फैट पड़ा हुआ है, ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया में सारा। इन फीमेल्स दिस फैट इज़ मोर बिकॉज दे हैव मेमरी ग्लैंड्स, और मेल में ये सबकुटेनियस फैट थोड़ा कम होता है। उसके बाद वी हैव दिस मसल्स, जैसे कि ये मेन मसल है जो पेक्टोरलिस मेजर है, देन वी हैव दिस पेक्टोरलिस माइनर, एंड देन वी हैव दिस सेरेटस एंटीरियर, और ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो बिटवीन एडजेसेंट रिब्स हैं, द फर्स्ट रिब, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। और अगर हम इंटीरियरली देखें तो हमारे पास ये साइड से दीज आर सम डिजिट्स जो कि सेरेटस इंटीरियर की निकल रही हैं, जो फर्स्ट 8 रिब से निकल रही होती हैं और जाकर हमारे पास कोस्टल सरफेस ऑफ इंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे जाके अटैच होती हैं। दीज आर द इंटरकोस्टल मसल्स, ये आउटर इंटरकोस्टल मसल्स हैं। और अगर हम पोस्टीरियरली देखें तो ये इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल की अटैचमेंट हुई हुई है स्टर्नम के साथ और इन कोस्टल कार्टिलेजेस के साथ दोनों साइड, और ये इनर इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ठीक है, और ये सारे मसल्स हैं। और ये मेमरी ग्लैंड है जो कि हमारा कल का टॉपिक है, जिसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, अब हमें पेक्टोरल रीजन में कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम सरफेस लैंडमार्क्स कहते हैं। ठीक है, सरफेस लैंडमार्क्स को हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है। उस चीज़ों को, जैसे कि हमारे पास एंगल ऑफ लुई होती है, जुगुलर नोच होती है, तो जहाँ जो हमारे दो क्लेविकल हैं यहाँ पे अटैच होती है, उनके दरमियान जो हमें नोच मिल रही होती है ये जुगुलर नोच होती है। देन एट द लेवल ऑफ जब स्टर्नल एंगल होता है, जो मनूब्रियम बॉडी ऑफ स्टर्नम से अटैच होता है, तो उसको स्टर्नल एंगल कहते हैं या एंगल ऑफ लुई भी कहते हैं। उसके बिल्कुल एडजेसेंट हमारे पास यहाँ पे सेकेंड इंटरकोस्टल, ये वाली सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज अटैच हो रहे होते हैं। एट दिस टेबल वी हैव स्टर्नल एंगल, ठीक है, अगर आप पोस्टीरियरली देखेंगे तो इंटीरियरली नज़र नहीं आ रहा सही तरह से। ठीक है, उसके बाद कुछ इंटरकोस्टल स्पेसिस होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि हम आगे मज़ीद थोरैक्स के मॉड्यूल में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास कुछ सरफेस लैंडमार्क्स हैं जो हम पढ़ेंगे। क्लेविकल, जैसे ये हमारी नज़र आ रही है, दिस इज़ द क्लेविकल। उसके बाद ये ऊपर वाली जो होती है ये हमारे पास जुगुलर नोच होती है, ये स्टर्नल एंगल है, ठीक है, ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है। उसके बाद ये एक्रोमियन है, लेसर ग्रेटर ट्यूबरकल, और दिस इज़ द निपल एंड दिस ऑन दिस पिक्चर यू कैन सी कि ये हमारे पास फर्स्ट जो है क्लेविकल है, द सेकेंड, ये जो थर्ड है ये हमारे पास जुगुलर नॉच है, द फोर्थ वन इज़ द स्टर्नल एंगल। उसके बाद ये हमारा फिफ्थ जो है ये बॉडी ऑफ स्टर्नम पड़ी होती है यहाँ पे, सिक्स इज़ द एपिगेस्ट्रिक फोसा, सेवंथ पे हमारे पास ये रिब्स पड़ी होती हैं, और ये एट द लेवल ऑफ फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस हमें ये निपल्स पड़े होते हैं। इस बोन पे देख रहे हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, तो ये फर्स्ट क्लेविकल है, सेकंड हमारे पास स्टर्नल जुगुलर नोच है, देन दिस स्टर्नल एंगल, ठीक है। उसके बाद ये फिफ्थ हमारे पास फोर्थ जो है हमारे पास सेकंड कोस्टल कार्टिलेज लगी हुई है स्टर्नल एंगल के ऊपर, फिफ्थ जो है हमारे पास बॉडी ऑफ स्टर्नम है, सिक्स एपिगेस्ट्रिक फोसा है, सेवन निपल है, और एट जो है ये हमारे पास रिब्स पड़ी हुई हैं। ये हमारे पास सरफेस लैंडमार्क्स थे। उसके बाद आपने बात की थी सुपरफिशियल फेशिया की, तो अगर हम ऊपर से ऐसे स्किन उतार दें तो हमें ये सारा सुपरफिशियल फेशिया नज़र आ रहा है, ये सारी ये शाइनी सी ब्राइट सी लाइन, ठीक है, ये सारी नीचे मसल पड़ा हुआ है, उसके ऊपर ये सारा सुपरफिशियल फेशिया है। अगर हम इस डायग्राम पे देखें तो अगर ऊपर से हम स्किन उतारते हैं तो ये सारी शाइनी सी जो सर्फेस है, दिस इज़ ऑल द सुपरफिशियल फेशिया। ये पेक्टोरल्स मेजर मसल है, उसके ऊपर ये फेशिया पड़ा जिसको पेक्टोरल फेशिया कहते थे, डेल्टॉइड के ऊपर डेल्टॉइड फेशिया कह देते हैं।
इस डायग्राम में अगर हम इसको क्लोजली देखें तो ये स्किन उतारी हुई है, तो दिस इज़ द फेशिया, ये पेक्टोरल फेशिया है ये सारा। दिस इज़ द एक्सिलरी फेशिया जो एक्जिला के रीजन में है, आर्मपिट को एक्जिला भी कहते हैं। और ये डीप फेशिया है जो कि स्ट्रेटस इंटीरियर मसल के ऊपर है। अगर हम इस डायग्राम में देखें, अगर ऐसे क्रॉस सेक्शन लें तो इस डायग्राम को हम देखें तो हमारे पास ऊपर ये फेशिया डीप सर्वाइकल फेशिया आ रहा है जो आकर ये ओमोहॉइड मसल को सराउंड कर रहा है, जो कि हमारे पास मीडियल सरफेस ऑफ क्लेविकल के पोस्टीरियर सरफेस पे लगा हुआ था। उसके बाद इंफीरियरली आके जो हमारे पास सबक्लेवियन ग्रुप में सबक्लेवियस मसल था उसको सराउंड करता है। उसके बाद ये क्लेवी पेक्टोरल फेशिया नीचे आता है। हमें पता था कि क्लेवी पेक्टोरल फेशिया जो सबक्लेवियन ग्रुप है उसके मार्जिन पे अटैच हुई होती है। उसके बाद ये नीचे क्लेवी पेक्टोरल फेशिया आके पेक्ट माइनर को सराउंड करता है। नीचे आता है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्जिला बनाकर एक्सिलरी फेशिया के साथ एक्सिलरी फोसा में कंटिन्यूस हो जाता है। तो ये सारा फेशिया है और ये सुपरफिशियल फेशिया यहाँ पे पेक्ट मेजर की सुपीरियरली पड़ा होता है। ये सारा डीप फेशिया है। उसके बाद हम बात कर लें तो हमारे पास कुछ कुटेनियस नर्व्स होती हैं और कुछ कुटेनियस वेसल्स होती हैं। कुटेनियस नर्व्स में सबसे पहले हमारे पास ब्रांचेस आ जाती हैं सर्वाइकल प्लेक्सिस की, जिसमें C3 और C4 आते हैं, C3 और C4, जिसमें आगे हमारे पास डिवाइड हो जाती है मीडियल सुप्राक्लेविकुलर नर्व में, इंटरमीडिएट और लेटरल सुप्राक्लेविकुलर नर्व में। देन वी हैव इंटीरियर और लेटरल कुटेनियस ब्रांचेस। इंटीरियर जो इस मॉडल पे हम देखें तो इंटीरियर इस इंटीरियर रीजन को सप्लाई करेंगी, लेटरल इधर से लेटरली सप्लाई करेंगे लेटरल एरिया को। ठीक है, तो ये हमारे पास 2nd से 6 इंटरकोस्टल जो नर्व्स होती हैं वो सारी सप्लाई कर रही होती हैं स्किन बिलो सेकेंड रिब। उसके बाद हमारे पास इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व आ जाती है, वो स्किन फ्लोर ऑफ एक्सिला एंड अपर मिडिल साइड ऑफ आर्म सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, ये हम देख लेते हैं इस डायग्राम में कि हमारे पास ये सारा अप टू द सेकेंड रिब ये सारी सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स आ रही हैं C3 और C4 से, जिसमें हमारे पास इंटरमीडिएट मीडियल और लेटरल आ रही हैं। ये सारी लेटरल मीडियल और इंटरमीडिएट सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स हैं जो क्लेविकल से लेकर अप टू द सेकेंड रिब हमारे पास सारी सरफेस एरिया इस पेक्टोरल रीजन को सप्लाई कर रही होती हैं। सेकंड रिब ये जैसे स्टर्नल एंगल दिखाया हुआ है उससे नीचे सारी जो नर्व सप्लाई आ रही होती है वो T2 से T6 के लेवल तक आ रही थी। उसकी एंटीरियर कुटेनियस नर्व्स और लेटरल कुटेनियस नर्व्स ये सारी इंटरकोस्टल नर्व्स की सारी ब्रांचेस हैं। ये आगे परफोरेट करके आगे मसल्स को परफोरेट करके आगे सारी स्किन को सप्लाई कर रही होती है टू टीट एंटीरियर कुटेनियस नर्व्स और लेटरल कुटेनियस नर्व्स। ये सारी बिलो द सेकेंड रिब सप्लाई कर रही होती हैं। और उसके बाद ये इंटरकोस्टल ब्रेकियल एक नर्व जा रही होती है जो कि ये मीडियल साइड ऑफ आर्म के अपर पार्ट को सप्लाई कर रही होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कुटेनियस नर्व इनर्वेशन। देन वी हैव द कुटेनियस वेसल्स जो कि ब्लड सप्लाई कर रही होंगी। उसमें हमारे पास परफोरेटिंग ब्रांचेस आ जाती हैं इंटरनल थोरेसिक की जो फीमेल्स में लार्ज होती हैं टू सप्लाई द ब्रेस्ट, और लेटरल कुटेनियस आ जाती है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज की, उस लेटरल कुटेनियस ब्रांचेस आ जाती हैं, जिसमें से हम इसमें देख लेते हैं। इसमें जैसे हमारे पास ये एक्सिलरी आर्टरी आ रही है उसमें से इंटरनल थोरेसिक आती है, इंटरनल थोरेसिक की हमारे पास ये परफोरेटिंग ब्रांचेस दे रही होती है। ये मसल को परफोरेट करके आगे आके सारे मेमोरी एरिया को ब्रेस्ट को सप्लाई कर रही होती हैं। इधर से हमारे पास लेटरल थोरेसिक आर्टरी और दूसरी आर्टरीज की भी सारी ब्रांचेस परफोरेट करके आगे आ रही होती हैं और सप्लाई कर रही होती हैं सारे रीजन को। ठीक है, दिस इज़ द आर्टीरियल सप्लाई। और हमारे पास यहाँ पे पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज होती हैं, उसके भी कुछ लेटरल कुटेनियस ब्रांचेस आ रही होती हैं जो इस एरिया को सप्लाई कर रही होती हैं। देन वी हैव दिस मसल जिसको प्लेटिस्मा भी कहते हैं। ये वन ऑफ द सबकुटेनियस मसल है, बिल्कुल स्किन के नीचे पड़ा होता है। इफ़ वी आस्क अ पेशेंट टू क्लेंच हिज और हर टीथ, तो हमें ये मसल नज़र आएगा, ये इसके दो बॉर्डर्स नज़र आ रहे हैं, ये सारा मसल पड़ा होता है, बिल्कुल एक थिन एक फ्लैट सा मसल होता है। फेशियल नर्व इसको सप्लाई कर रही होती है। अल्लाह ताला ने ये मसल इसलिए हमारे इधर ये माउथ ऑफ एंगल से निकल कर ये सारा नीचे जा रहा है, अल्लाह ताला ने इसलिए रखा होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल जुगुलर वेन्स पड़ी होती हैं, उसको एक्सटर्नल प्रेशर से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने ये एक मसल का बैंड रखा हुआ है, बिल्कुल ही थिन सा, बिल्कुल ही सबकुटेनियस। जैसे ही स्किन उतारेंगे नीचे ये प्लेटिस्मा मसल आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको फेशियल नर्व सप्लाई कर रही होती है। व्हेनेवर यू चेक द फेशियल नर्व, अगर उसकी पाल्सी हो तो उसमें हम ये प्लेटिस्मा मसल भी देखते हैं। वी आस्क द पेशेंट टू क्लेंच हिज और हर टीथ एंड शी इज और ही इज़ नॉट एबल टू डू इट, तो दैट्स हाउ वी डिफरेंशिएट कि भाई फेशियल नर्व की पाल्सी हुई है कि नहीं हुई है। देन वी हैव दिस मसल्स जिसमें से हमारे पास सबसे पहले
पेक्टोरलिस मेजर आ जाता है, ठीक है। इसकी ये हमारे पास ओरिजिन है क्लेविकुलर हेड, इंटीरियर मीडियल साइड ऑफ इंटीरियर सरफेस से आ रहा होता है क्लेविकल के, स्टर्नल बॉर्डर हमारे पास से आ रहा होता है इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्टर्नम, और अपर 6 कॉस्टल कार्टिलेज से सारी इसकी ओरिजिन हो रही होती है। और हमारे पास जैसे हमने ह्यूमरस में पढ़ा था कि इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस जो होता है या बाइसिपिटल जो ग्रूव होती है उसके लेटरल लिप पे जाके इसकी अटैचमेंट हो रही होती है, इंसर्शन हो रही होती है। काम क्या होता है, इसने जो हमारा आर्म है उसको ऐसे मीडियली रोटेट भी कराना है और इसकी एडक्शन भी करानी है। क्लेविकुलर पोर्शन जो है वो फ्लेक्शन ऑफ आर्म भी कराता है। इसकी नर्व सप्लाई में हमारे पास लेटरल हिस्से को लेटरल पेक्टोरल और मीडियल पेक्टोरल। जो मसल का नाम है पेक्टोरलिस मेजर है, बड़ा है तो पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरल रीजन में है। छोटा मसल है तो पेक्टोरलिस माइनर। नर्व्स को भी वही नाम दे दिया, मीडियल सब को मीडियल पेक्टोरल नर्व और लेटरल साइड को लेटरल पेक्टोरल नर्व। एनाटॉमी में सिंपल बातें हैं, जो सा रीजन है वही मसल के नाम है, वही नर्व्स के नाम रखे हुए हैं, तो इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। ये स्किन उतारी हुई है, ये जो नीचे आपको ये मेजर सा मसल नज़र आ रहा है, दिस इज़ पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है। उसके पास पेक्टोरलिस माइनर है, ये हमारे पास 3rd, 4th, 5th जो रिब्स होती हैं उसके कार्टिलेज के बिल्कुल नीचे से ओरिजिन हो रही होती है। कोराकॉइड प्रोसेस स्कैपुला के मीडियल एस्पेक्ट पे जाके इसकी इंसर्शन हो रही होती है। इसका काम या तो शोल्डर को डिप्रेस करना होता है अगर स्कैपुला फिक्स हो, और रिब्स ऑफ ओरिजिन को एलिवेट भी यही मसल करता है, पेक्ट माइनर। नर्व वही लेटरल मीडियल पेक्टोरल नर्व जो कि पेक्ट माइनर को भी सप्लाई कर रही होती है, तो इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। और उस पर यह जो वाइवा होता है उसमें आपसे यही पूछा, ओरिजिन इंसर्शन बता दें, एक्शन बता दें और नर्व सप्लाई बता दें, तो इसलिए ये मसल पढ़ना ज़रूरी है, इनको याद करना। सब क्लेविस मसल हमने पढ़ा था कि फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से निकलकर यहाँ पर सब क्लेवियन ग्रूव जो पड़ी होती है क्लेविकल की इंफीरियर सरफेस पे, वहाँ पे जाके अटैच हो रहा होता है, ठीक है। एक्शन क्या होता है, क्लेविकल को डिप्रेस कर देता है। नर्व सप्लाई इसकी वो जिस मसल का नाम है वही नर्व का नाम है, नर्व टू सबक्लेवियस, सिंपल सी बात। और ब्रेकियल प्लेक्सिस C5 और C6 से आ रही होती है, तो अगर कोई पूछ ले तो नर्व टू सबक्लेवियस। अब अगर क्लेविकल का यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाए तो यहाँ पर हमारे पास जो नर्व आ रही होती है वो भी इसकी डैमेज हो सकती है, ठीक है। ये सबक्लेवियस मसल को सबक्लेवियस नर्व ही सप्लाई कर रही होती है। देन वी हैव सेरेटस एंटीरियर, हमने जैसे कि ये डायग्राम में देखा था, ये जो डिजिटेशंस हैं ये सारी सेरेटस एंटीरियर की हैं, ये वाली, ठीक है। इसकी जो ओरिजिन हो रहा होता है वो आउटर सरफेस से हो रहा होता है, अपर 8 रिब से, और इंसर्शन कोस्टल एस्पेक्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर और इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये सारा ये जो रेड डॉटेड लाइन है इधर सारी इसकी इंसर्शन हो रही होती है कोस्टल सरफेस पे। स्कैपुला को ड्रॉ करता है फॉरवर्ड अराउंड द थोरेसिक वॉल, जिसको प्रोट्रूजन भी कहते हैं, और रोटेट भी करता है स्कैपुला को। इसकी नर्व सप्लाई C5, C6, C7 लॉन्ग थोरेसिक नर्व होती है। हम जब भी ब्रेकियल प्लेक्सिस ड्रॉ करते हैं तो हम 5 इस तरह के C5 से C6 और ऐसे T1 तक जाते हैं, C7, C8। तो हम सबसे पहले यहाँ से एक और इसको मिलाकर एक बड़ी सी नर्व निकाल देते हैं यूँ, इन 3 से एक रूट निकाल के, इसको हम लॉन्ग थोरेसिक नर्व कहते हैं। ये हम ब्रेकियल प्लेक्सिस में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व इस सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई कर रही होती है। तो क्वेश्चन हमेशा ये आता है कि विच मसल इज़ डैमेज्ड, वो सेरेटस एंटीरियर होता है। नर्व कौन सी डैमेज है, वो लॉन्ग थोरेसिक नर्व है, और उसका हमें रिजल्ट क्या मिलेगा कि विंगिंग ऑफ स्कैपुला। ये 3 बातें हैं याद रखनी है, विंगिंग ऑफ स्कैपुला, नर्व इज़ लॉन्ग थोरेसिक नर्व एंड मसल इज सेरेटस एंटीरियर। यही बातें ऊपर नीचे करके बार बार पूछी होंगी कि नर्व कौन सी डैमेज हुई है, एक्शन कौन सा होगा, मसल कौन सा वेस्ट होगा, यही बात पूछी जाएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। क्लेविपेक्टोरल फेशिया जैसे कि पहले दिखा दिया गया था कि क्लेविकल के नीचे से निकल रहा होता है, सब क्लेवियस जो मसल होता है उसको सराउंड करता है, नीचे क्लेविपेक्टोरल फेशिया जाता है, उसके बाद जो पेक्ट माइनर मसल होता है उसको सराउंड करता है, और नीचे सस्पेंसरी लिगामेंट बना के एक्सिला के रूट तक चला जाता है। पेक्ट मेजर मसल के पोस्टीरियरली पड़ा होता है और एक्सिलरी आर्टरी के आगे पड़ा होता है। ये आगे सारी स्किन है और ये सबक्यूटेनियस टिश्यू है, फैट है, सुपरफिशियल फेशिया, पेक्ट मेजर मसल, और उसके पीछे ये सारा जो क्लेविपेक्टोरल फेशिया पड़ा हुआ है, पेक्ट माइनर मसल पड़ा हुआ है, नीचे इसको सस्पेंसरी लिगामेंट कह देते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द क्लेविपेक्टोरल फेशिया और एंटीरियर चेस्ट वॉल। कल का टॉपिक हमारा मेमोरी ग्लैंड्स पे होगा, ब्रेस्ट पे, जो कि एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।